दिनांक 18 तारीख को मीरा भाईंदर में मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे का आगमन हो रहा है और इसी आगमन के उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर मनसे अध्यक्ष व थाने जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव द्वारा आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस आयोजन के उपलक्ष्य में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी है, आइए देखते हैं। और उनके ऊपर बॉटल फेंकी गई थी जिसकी आपने प्रतिक्रिया दी थी कि मराठी मानव सारे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा ये है कि जो पांडे साहब और ये प्रकाश गायकवाड़ की ट्रांसफर हुई है, इन तीनों सवालों का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जो आंदोलन हुआ है वो हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हालात बनाए गए और उसके वजह से हमें वो आंदोलन करना पड़ा। ऐसा था कि आंदोलन में हम कोई भी नहीं थे, लगभग हमारे सारे आदमी गिरफ्तार हो चुके थे, फिर भी ये आंदोलन हुआ क्योंकि हमारे साथ महाराष्ट्र की जनता खड़ी थी, मीरा भाईंदर के मराठी लोग खड़े थे और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मराठी नहीं है लेकिन मराठी भाषा पे प्यार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ये आंदोलन में शामिल हुए थे और उन सबका हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रताप सरनाईक जी यहाँ आए थे तो मैंने पहले ही दिन बोला था कि जिस तरीके से व्यवहार उनके साथ हुआ वो गलत है। अगर कोई उनकी आमदार की और मिनिस्ट्री बाजू में रख के अगर मराठी आदमी करके अगर उधर आ रहा है तो उनका वहाँ सम्मान होना चाहिए था और जो नहीं हुआ तो उसके लिए मैंने कहा था कि ये मोर्चा का आयोजक करके मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ उनके साथ जो हुआ उस चीज़ की, तो मैंने वो चीज़ बोले थे। और तीसरी चीज़ जो पांडे साहब और गायकवाड़ साहब की जो बदली हुई उसके बारे में हमें कोई बहुत आनंद नहीं हुआ कि उनकी बदली हुई। दोनों भी काबिल ऑफिसर थे और उन्होंने उनके काल में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने मराठी का आंदोलन दबाने की कोशिश की वो गलत था। अगर व्यापारी लोग मोर्चा निकाल सकते हैं विदाउट परमिशन तो हमें भी अधिकार संविधान ने दिया है और हमारे सीएम साहब ने भी बोला था कि जो परवानगी मांगता है उसे हम परवानगी देते। तो हमें न देके क्या मिलने वाला था, किसका दबाव था, कौन सा राजकीय नेता आपके पीछे लगा था कि मनसे का ये मोर्चा न हो। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों की वजह से ये चीज़ हुई थी और जो हुआ वो आगे से सबने देखा है। तो अभी ये जो 18 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, क्या उसके लिए आपने पुलिस परमिशन ली? हमने पुलिस परमिशन ली है, हमारे पास बराबर ना हमारे पास पुलिस परमिशन आई है। सर, जो गैर मराठी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनके लिए क्या संदेशा दें? देखिए, मैंने अभी कहा कि जो हमारी पुतुल अधिकारी ताई बेटी है वो 2006 से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पदाधिकारी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं लेकिन आज 50-50 साल इधर रह रहे और अच्छी तरीके से मराठी सीखे हुए हैं और मराठी नहीं आती है फिर भी बोलते दादा मराठी आती नहीं है, मैं सीख लूंगा, लेकिन मुझे मराठी भाषा का अभिमान है। तो हम जो हमारे भाषा के ऊपर प्यार करते हैं हम भी उनके ऊपर प्यार करते हैं, हम लोग उनके ऊपर जान निछावर कर देंगे लेकिन हमारी भाषा का विरोध करेंगे तो हम जान लेने में भी पीछे नहीं देखेंगे। सर, अभी जो लोग मराठी नहीं जानते और मराठी सीखना चाहते हैं, मनसे का क्या सहयोग रहेगा? मैं आपको एक बोलता हूँ, अगर इस देश में सबसे आसान भाषा कौन सी है तो मराठी है और मराठी बोलने के लिए तुम्ही मराठीत बोलायला सुरू करा, आपोआप तुम्ही मराठी शिकायला सुरू करा, तुम्ही प्रयत्न करा। मराठी भाषा एवढी गोड आणि एवढी सोपी आहे ना, जेवढी इतर भाषांमध्ये तुम्ही जर एखादी गोष्ट शिकायला गेला तर त्याला काना मात्रा उकार खूप गोष्टी आहेत, पण मराठीत ते फार कमी आहे, हिंदीपेक्षा तर खूप कमी आहे। एवढी सुंदर भाषेची रचना ही इतर कुठल्याही भाषेत नाही, एवढी सुंदर रचना मराठीची आहे। तो तुम्ही बोलायला चालू करा, तुम्ही आपोआप शिकाल, कुठल्याही क्लासेस आणि ह्याला जायची गरज नाहीये तुम्हाला। सर, एक अलग विषय है, महानगर पालिका में 19 करोड़ रुपए के कचरे के डिब्बे खरीदने का जो मामला सामने आया है, 2 दिन से पूरी मीडिया में उसकी चर्चा हो रही है। मनसे ने कहा है कि इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर महानगर पालिका में कुछ गलत चालू है तो हमारे लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ उनको उसकी शिक्षा मिलेगी। अगर 19 करोड़ के कचरे के डब्बे लेके अगर आप भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो हम आपको कचरे में ही डालेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन यही है कि राज ठाकरे जी की पहली सभा शायद मीरा भाईंदर में हो रही है इतनी भव्य स्तर पर, उसके रिलेटेड क्या संदेश देना चाहेंगे मीरा भाईंदर को? मैं मीरा भाईंदर की जनता को कहना चाहता हूँ कि राज ठाकरे जी जो है वो मराठी के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ वो कड़वट हिंदू भी है। सो जो खुद को हिंदू मानते हैं
ऐसे आदमी ने वहाँ आना चाहिए। राज ठाकरे जी का जो भाषण है वो उन लोगों ने सुनना चाहिए। आप जब उनको मिलेंगे तो वो आदमी से आपको प्यार ही होगा, ऐसा वो आदमी है। तो मैं हर एक मीरा भाईंदर के लोग से कहूँगा, माझं एक वाक्य आहे, आज एक बॅनर टाकलाय, वाघ मीरा भाईंदर मध्ये येतोय, त्याला पाहायला या। तो जैसा कि आपने देखा, बीते दिनों हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा था, उस विवाद को पूर्ण विराम लगाने के लिए दिनांक 18 तारीख को मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे ठीक बालाजी जो सर्कल है जहां पर यह जोधपुर स्वीट थी और जहां से इस सारे विवाद की शुरुआत हुई, वहां पर आ रहे हैं और वहां पर एक शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। और इसी के साथ जो यहाँ के बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता, उनको भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा। तो साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के साथ जो अभद्रता हुई थी उस सभा में और उस आंदोलन में, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए क्षमा मांगी है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं सतीश, आरएमसी न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।